आइए आज आपको फल दीपिका का एक बहुत बड़ा सूत्र बताता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ग्रह अपनी राशि में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं वो तो सबसे अच्छा फल देते हैं। मान लीजिए आपकी राशि कर्क है या वृष है, तो वृष में चंद्रमा उच्च का होता है और कर्क में अपनी राशि का हो जाता है, तो ये अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन मंत्रेश्वर एक दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपका चंद्रमा वृष में है यानी उच्च का है या अपनी राशि कर्क में है, लेकिन आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, तो आपका चंद्रमा नीच हो जाएगा यानी निर्बल हो जाएगा। नीच से मतलब निर्बल है, वो फल नहीं दे पाएगा जो एक उच्च का ग्रह आपको देता है। और दूसरी तरफ अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक का है, भले ही वृश्चिक का हो जिसमें वो बाय डिफॉल्ट नीच का होता है, और नीच के ग्रह का काम क्या होता है, मैं बार बार आपसे चर्चा करता रहा हूँ अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कि नीच का ग्रह आपको अच्छे फल नहीं देता। अच्छे फल मिल भी रहे होते हैं तो उसमें रोलेट का देता है, बाधाएं लाता है। तो यहाँ मंत्रेश्वर ये कहते हैं अपनी फल दीपिका में कि भले ही आपका चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि में हो, लेकिन अगर आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है तो आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। इसको दूसरी तरह ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में दशमी से लेकर और पूर्णिमा के बीच कभी भी हुआ है तो उत्तरोत्तर आपका चंद्रमा बली होता जाएगा और पूर्णिमा में जाकर तो संपूर्ण बली हो जाएगा और वो बहुत बढ़िया फल देगा नीच होने के बावजूद। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ कि अगर शुक्ल पक्ष में आपका जन्म है और वो भी रात के समय का जन्म है तो ये और सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा चंद्रमा जब उसकी अंतर्दशा आएगी किसी भी ग्रह के साथ या आपकी अपनी स्वयं की दशा आएगी तो आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ होंगी ना, वो इन दशाओं के दौरान ज़रूर मिलेंगी। बहुत सारी अच्छे फल, अच्छी उपलब्धियाँ आपको चंद्रमा की इस दशा के दौरान मिल जाएंगी, भले ही वो नीच का क्यों ना हो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, भले ही ये आपका नीच का चंद्रमा मृत्यु स्थान में बैठा हो, मृत्यु स्थान मतलब 8वां घर, तो देखिए और बुरी स्थिति हो गई तो करेला दूज नीम चढ़ा नीच हो गया और 8वें स्थान में बैठ गया, तो ऐसा चंद्रमा तो आपका जानलेवा माना जाता है। लेकिन कहीं से भी अगर उसके ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि आती है तो ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा चंद्रमा मृत्यु के घर में होते हुए भी, नीच का होते हुए भी, उस व्यक्ति की माँ दुर्गा की तरह रक्षा करता है। तो माँ दुर्गा की तरह रक्षा भी करेगा और बली हो जाता है। बली होने का मतलब फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन की बहुत सारी उपलब्धियाँ आपको चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा की अंतर्दशा के दौरान प्राप्त हो जाएंगी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या आपकी राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक है तो क्या आपका जन्म पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा के बीच हुआ है, और उसके बाद आप उसकी दशा अंतर्दशा उठा के देखिए। आपको फ़र्क अपने आप महसूस हो जाएगा कि केवल नीच हो जाने से कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाता और केवल उच्च हो जाने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाता। ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, पक्षबल और दिशाबल निर्भर करता है कि आप कितना फल प्राप्त करें।